Good morning, good afternoon, good evening. दोस्तों, केविन सर, बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर, स्टैंडर्ड 10th पॉल साइंस या सिविक्स कह लीजिए प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं। चैप्टर है पॉलिटिकल पार्टीज, टॉपिक है एफर्ट्स टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। एक पॉलिटिकल पार्टी डेवलप हुई और उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए। दोस्तों, आज पॉलिटिकल पार्टीज पे कोई लगाम नहीं दिख रही थी, तो कुछ ज़रूरी अमेंडमेंट्स किए गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि पॉलिटिकल पार्टीज अगर बनेगी तो उनके चेंजेस किस तरीके से एप्लीकेबल हो और उनको क्या रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स मैं बता रहा हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल बताया गया है कि अब से कॉन्स्टिट्यूशनली ही ये चेंज कर दिया गया कि कोई भी इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बिना अपनी पोस्ट को रिजाइन करे, इलेक्शन जीतने के बाद पार्टी शिफ्ट नहीं कर सकता। मतलब किसी बंदे ने किसी एक पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ा और वो उस पार्टी की भी कहीं ना कहीं एक इमेज रहती है जिस कारण से चुनाव जीत गया, वो इंसान अब अपनी पोस्ट पे रह के एक दूसरी पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता। उसको अब अपनी पोस्ट से रिजाइन करना पड़ेगा और उस रेजिग्नेशन के बाद ही विल बी एबल टू गो अहेड एंड चेंज द पार्टी। इससे हुआ ये कि जो डिफेक्शंस हो रहे थे वो सडनली कम हो गए। वी हैव टू कीप अ चेक ऑन मनी एंड क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट ड्यूरिंग इलेक्शंस। जब भी चुनाव होते हैं तो हमें पता है बहुत गुंडाई होती है, लाइक लाठी और मनी पावर, मसल पावर का यूज होता है। लेकिन अब एक बहुत ट्रांसपोज्ड और ओपन इलेक्शन कमीशन ने पॉलिसी बना ली है कि मनी का इन्वॉल्वमेंट, पैसा जिससे हम वोट खरीद सकते हैं, और मसल पावर, क्रिमिनल्स का इन्वॉल्वमेंट अब इलेक्शंस में नहीं होगा। एक कैंडिडेट जो कि इलेक्शन लड़ने आता है, ही विल हैव टू फाइल इन एन एफिडेविट, एक एफिडेविट, शपथ पत्र उसे देना रहता है कोर्ट में और इलेक्शन कमीशन को, जिसमें वो अपने ऊपर लगे हुए सारे कानूनन अपराधों के बारे में ब्यौरा भी देता है। साथ ही साथ ये इंफॉर्मेशन पब्लिक को ओपन भी करी जाती है और पब्लिक के साथ शेयर करी जाती है। सो व्हाट हैपेंस इज, आप लोग अब अपने कैंडिडेट के क्रिमिनल पास्ट के बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में बहुत क्लियरली इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। फाइनली ये भी कहा गया है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है, जितनी भी इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज जो भी एक्टिव है, दे हैव टू शो देयर सोर्सेज ऑफ इनकम। उनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, कितना आ रहा है, कब कब आ रहा है, ये उनको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में फाइल करना रहेगा। अब दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कुछ बातें बता रहा हूँ लेकिन चीज़ें बदलती रहती है, तो मैं आपको बता रहा हूँ देयर इज अ डिस्क्रिप्शन। अलग अलग जरिए, अलग अलग तरीकों से चीज़ों को देखा जा रहा है। एक स्वयं के विवेक के ऊपर ये बातें टिकी रहती है। बट एज फॉर द नोट्स एंड 10th स्टैंडर्ड फ्रेंड्स, दिस इज व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज। आई होप नाउ यू गॉट द क्रक्स। स्टिल अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।